नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो 2022 में ओवैसी यूपी में एंट्री मारना चाहते हैं और पूर्वांचल के रास्ते यूपी में दाखिल होना चाहते हैं। तो क्या सीधी जंग होने वाली है पूर्वांचल में मुस्लिम वोट को लेकर? ये ललकार अखिलेश के गढ़ में जाकर सीधे आज ओवैसी ने दे दी है। कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो 12 बार रोका गया मुझे यूपी आने से, अब आया हूं हिसाब बराबर करने। तो मुस्लिम वोट के कौन कौन दावेदार, आज महाबहस इसी पर। अखिलेश के गढ़ में ओवैसी की ललकार। कोशिश करने आए हैं, राजभर साहब के साथ हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तैयारी है, ये आना जरूरी है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल के आने नहीं दिया। तो हमको मौका मिला, बाहर है। मुस्लिम वोट के कौन कौन दावेदार? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र है, कोई किसी के साथ भी जाए, लेकिन बस मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी की तरह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कहीं पर भी जाएं, कैसे भी जाएं, आप लोकतंत्र में आज़ाद हैं, आपको स्वागत है आपका। ये कंट्रोवर्शियल लोग हैं, निजी स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को देश की जनता और प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से अब जान चुकी है। – 2021 में ट्रेलर, 2022 में सियासी पिक्चर। षड्यंत्रकारी लोग आपस में मिल रहे हैं, जो लोगों का बात को बांटने का काम करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास धरातल पर उतार करके जमीन पर काम करते हैं। समाजवादी सरकार में कभी भी किसी को भी उत्तर प्रदेश में आने से नहीं रोका गया, क्योंकि हम लोग हमेशा लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, समाजवाद पे विश्वास रखते हैं। हाँ, अगर ओवैसी जी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय उनको ज्यादा उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी आपस का मामला है। ओवैसी की एंट्री, किसको खतरे की घंटी? आज महाबहस इसी पर। जी हां, तो आपने सुना जंग होने वाली है। अब ये जंग बड़ा दिलचस्प है। योगी को हराने के लिए एक तरफ अखिलेश यादव चुनौती दे रहे हैं, मायावती जी चुनौती देंगी, और अब ये टीम 11 ओवैसी की जो एक गठजोड़ बन रहा है बहुत सारे छोटे छोटे दलों को मिला करके। मगर आज साफ कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि असली जंग अगर ओवैसी को आना है तो अखिलेश से ही लड़ना है। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अरुण राजभर महासचिव हैं एसबी-एसपी के, और सैयद वसीम वकार साहब है AIMIM के, असीम वकार साहब, विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। स्वागत है आप सभी का। बताइए अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे थे कि आप लोग लोकतांत्रिक पार्टी हैं, 28 बार परमिशन आप लोगों ने कैंसिल की, 12 बार आने ही नहीं दिया, उनको घुसने नहीं दिया यूपी में असदुद्दीन ओवैसी को। ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो ना इंसाफी है भाई। तो अब इसी का इंसाफ वो जनता से मांगने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखती है, और संविधान में विश्वास रखती है, और समाजवाद में विश्वास रखती है। हमने कभी किसी को, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हैं कि यहाँ पे तानाशाही अपना दें और विपक्ष का कोई भी आना चाहे जाना चाहे हम उस पर रोक लगा दें या उसको जेल में भेजने का काम करें। समाजवादी नहीं करते। समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं, निगेटिव राजनीति हम करते नहीं ना। हमें इस तरह की राजनीति करना आता है और हमने करके दिखाया है।
और जो भारतीय जनता पार्टी के समय अगर उनको मौका मिल रहा है तो भाई उनकी और भारतीय जनता पार्टी के आपस का मामला है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूं भाई, उनके भारतीय जनता पार्टी से प्यार है, मोहब्बत है, क्या है वो जाने। वैसे तो कह रहे कि आप उनको नहीं आने देते थे यूपी जब आपकी सरकार थी, अब बीजेपी बेचारी कहां से आ गई? देना कल मैं बोल दूं कि यहाँ नहीं आया, कौन किसको रोक सकता है? कभी कोई किसी को रोक सकता है क्या? मैं कह तो रहा हूं कि अरे तो मैं कह तो रहा हूं कि समाजवादी के समय में कभी किसी को नहीं रोका गया। हम कहना हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग को आवश्यकता क्यों पड़ती है भैया? हमें तो कोई जरूरत, हम तो कभी नाम लेते भी नहीं, ना बोलते हैं, ना हमें जरूरत है, क्योंकि हम समाज के विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं, समाज को जोड़ने की बात नहीं तो करते फिर हैं। ओवैसी से समाजवादी पार्टी डर क्यों जाती है? अरे भाई जब आपकी सरकार रहती है तो वैसी की एंट्री बंद हो जाती है यूपी में। भाई आप उनका पैरवी कर रहे हैं तो हम क्या करें बताइए? आज आके वो आपके आजमगढ़ में बोल के गए हैं साहब। आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं साहब? अरे आपके आजमगढ़ में आके बोल गए वो। कहाँ? अरे बोल रहे कुछ भी, मैं बोल दूंगा भारत में किसी के पार्टी के बारे में कुछ भी बोल दूं तो क्या मेरा सच है क्या? कोई किसी मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा तो सच मान लिया जाएगा? झूठ बोल रहे हैं। हमारी बात तो सच नहीं मानते, हम बोल रहे हैं कि हमने नहीं बोला, वो सच नहीं बोल रहे हैं। आप उनकी बात ज्यादा मान रहे हैं, वैसे झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा प्यार है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब आप बेवजह झूठ बोल रहे होंगे, हम तो कह रहे हैं ना कि भाई अरुण राजभर, सैयद असीम वकार अभी तक जुड़े नहीं है मेरे साथ। अरुण राजभर आप बताइए, महासचिव हैं एसबीएसपी के। नहीं ओके, अब अनिला सिंह जी, तो क्या योगी के सामने एक के बाद दूसरे मैदान में ताल ठोक रहे हैं? योगी जी गए थे हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में चुनौती देने, अब योगी के गढ़ में आ गए ओवैसी ललकारने। पूर्वांचल से ही आते हैं सीएम योगी। जी बिल्कुल, और तेलंगाना के नतीजे भी हमने देखे हैं कि किस प्रकार से वहां पर योगी इफेक्ट रहा और जबरदस्त रहा। देखिए भदौरिया साहब का तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आज इन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद करी है। कैसे मदद करी है? क्योंकि ये वही लोग हैं ना जो लगातार कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एंटी मुस्लिम की भावना रखते हुए अपनी राजनीति करती है। तो आज एक मुसलमानों का एक जो बड़ा चेहरा अपने आप को बताते हैं, जो अपने आप को जिन्ना इन मेकिंग कहते हैं, और ये सोचते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जितने मुस्लिम हैं वो केवल और केवल उन्हीं के डायरेक्शन में चलें, ऐसे व्यक्ति को अगर आज ये कह रहे हैं कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो सीधी सी बात है भैया, पूरा देश का मुसलमान हमारे साथ आ गया ना, सबका साथ सबका विकास हो गया कि नहीं हो गया? तो भदौरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश के जो राजनेता हैं और दो बड़े राजनीतिक दल के जो मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी, इन्होंने हमेशा गुणा भाग गणित सब लगा के ये कहा कि भाई इतने परसेंटेज मुस्लिम वोट्स हैं, इतने परसेंटेज हमारी और जातियों के वोट हैं और हम तो सरकार बना लेंगे। और हर बार नतीजा क्या हुआ? इनको इस गणित में रेड लाइन मिली, नीचे फेल हो गए हर बार। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आती हो, कोई जो आम इंसान है उसको अपना ये देखना है उसके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में, उसको अच्छे अस्पताल की सुविधा मिल जाए, अपराधीकरण ना हो, चैन से वो सोए। तो ये सब सारी चीजें तो लेकर नहीं आई, बीजेपी तो लेकर नहीं आई है ना ओवैसी जी को यूपी। अन्याय ना हो, दिन दहाड़े हत्याएं ना हो, बच्चियां सुरक्षित घर पहुंच जाएं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं पहुंच पा रही हैं। जिस तरह से देखने को मौका मिल रहा है, जिस तरह से मिल रहा है कि बदायूं की घटना हो रही है, जिस तरह से हाथरस की घटना हो रही है, जिस तरह से बाराबंकी की हुई, ठीक है, आप कुछ ही 4-5 लाइनें आप लगातार बोलते रहते हैं अनुराग जी, जिस तरह से हर मुद्दे की लखीमपुर की हुई, लखनऊ की हुई, हर मुद्दे की अपनी बातें होती हैं। बच्चियां सुरक्षित घर पहुंचे, ऐसी राजनीति, ऐसी पार्टी राजनीति नहीं कर पा रही। बच्चियों के साथ लगातार अन्याय बढ़ा है और दिन दहाड़े यहाँ पे गोलियां चल रही हैं। अरुण राजभर जी, आप सुन पा रहे हैं क्या अरुण जी? अरुण जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ओवैसी आकर के यूपी में जो बोल रहे हैं झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, झूठ के बल पर अपनी दोस्तों को मदद करने आए हैं, आपको मदद करने आए हैं। ये क्या बात है? किसने रोका उनको यूपी आने से? ओके, मुझे लगता है कि आप अरुण राजभर जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, अभी जनता से जुड़ना बाकी है इस टीम को आपकी
विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए हों। विशाल मिश्रा जी, एक बड़ा ही दिलचस्प जो नतीजे आए बिहार के सीमांचल में, जहां ओवैसी 5 सीटों पर अचानक जीत गए और वहां के मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि अब हम किसी के वोट बैंक नहीं, अब हमें अपना चेहरा चाहिए। तो क्या वही प्रयोग, वही फॉर्मूला सीमांचल से अब पूर्वांचल में आजमाना चाह रहे हैं क्या? इसीलिए अखिलेश को निशाने पर कि अब किसी के वोट बैंक नहीं मुसलमान। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो आज हमारे पथ प्रदर्शक राष्ट्र पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उनकी जयंती पर मैं सबको बधाई देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोग उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे जी और उत्तिष्ठ जाग्रत पाप वरानी बोधत की परंपरा को बनाए रखेंगे। देखिए क्या है अजय जी ना, कि आज ओवैसी जी जो कुछ भी हैं या जिस किसी के भी मुखिया हैं, नेता हैं, उनको बनाया किसने, उसके पीछे की अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो कांग्रेस का भी तुष्टीकरण का योगदान रहा। बिहार की आपने बात की तो लालू जी ने MOI का कंसेप्ट दिया था, मुस्लिम यादव वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में आप बताइए, जब विवादित ढांचा गिरा तो 16 कारसेवकों को जब मरवाया गया तो कहा गया इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे। मतलब तुष्टीकरण को किस हद तक पुष्पित पल्लवित किया गया, चाहे आंध्र प्रदेश और केरल में 5% रिजर्वेशन देने की बात हो। तो कुल मिला जुला कर क्या है ना कि अभी तक सभी लोग अपने आप को जी बहुत बड़ा रहनुमा मानते थे एक विशेष धर्म जाति के लोगों का। तो ऐसे में अब उन्हीं के बीच में से ओवैसी जी निकल कर आए हैं और वो कहते हैं अरे भाई इनको छोड़ो, हमें देखो, हम तुम्हारे नेता हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी कह रही थी, जिन्ना इन मेकिंग, आप पृष्ठभूमि तो देखिए, आप याद करिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट, आप याद करिए मुस्लिम लीग का बनना, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग होना और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार किया जाना लॉर्ड मिंटो द्वारा क्या दर्शाता है। वही परंपरा कंटिन्यू रही कि नहीं रही। बिहार में अभी आपने कहा कि 5 सीटें जीत कर आए, आप ये बताइए कि बिहार में, पूरे बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ा? एक कैलकुलेटेड कि जहां पर एक विशेष धर्म जाति के लोगों का बाहुल्य है, मुस्लिम आबादी है। हैदराबाद की बात की आपने, 151 सीटें थी, उनमें से कुल मात्र 51 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। क्यों? क्योंकि वहीं पर एक विशेष वर्ग धर्म की बहुलता थी। तो ये क्या है? ये सेलेक्टिव अप्रोच है कि हम पूरे चुनाव से मतलब नहीं है, हम वहीं पर लड़ेंगे जहां पर एक विशेष धर्म के लोगों की बहुलता होगी। तो मानवर, ये तो फिर लोकतंत्र की बात ही नहीं रही। ये तो फिर आप साफ साफ कहिए ना, जो आप लोकतंत्र के पर्दे के पीछे से लोकतंत्र का आवरण ओढ़कर आप एक अपनी विशेष दलगत अलगाववाद की राजनीति को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि पिछले चुनाव में सर, मैं बताऊं आपको, 2017 में जनता ने जवाब दे दिया था। मैंने भी आपसे कहा ना कि अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता और पार्टी की नहीं, हम आपको संतुष्ट रखेंगे जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, तो शायद इसीलिए मौका ना दिया गया होगा। अरुण राजभर, आप सुन पा रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की तो आप देख लीजिए पहले। अरुण राजभर बताइए, आप वैसे झूठ मूठ के आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? वो मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हैं अखिलेश के खिलाफ? क्यों कह रहे हैं अखिलेश नहीं आने? ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो समाज को लोडर बनाकर रखना चाहते हैं। अरे भाई, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। कोई किसी ने नहीं रोका उनको। आप मुसलमानों को भड़काने के लिए अखिलेश यादव को क्यों झूठा बना रहे? सरकार इनकी थी, रोक ये रहे थे, तो झूठ ओवैसी साहब कैसे बोल सकते? रोक तो ये रहे थे। सच्चाई ये है कि जो समाज को लोडर बना कर रखना चाहते हैं, जो पार्टियां लोडर बना करके, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों को लोडर बना कर रखना चाहे, चाहे दलित वर्ग के, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के, चाहे वंचित वर्गों को, जो लोडर बना कर रखने वाले लोग हैं, आज उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। आज भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो तैयार किया है, उसमें 9 दलों के जो लोग शामिल हुए हैं वो लीडर लोग हैं। और लोडर लोग खाली कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हमें अधिकार नहीं चाहिए। हम अधिकार दिलाने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। हम सबको समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, स्नातकोत्तर तक देना चाहते हैं। हम सबको स्वास्थ्य निःशुल्क देना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना चाहते हैं। हम नौकरी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वंचित वर्गों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम समाज में नफरत की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। आप आए तो थे बीजेपी के साथ, हम एक साथ बीजेपी के साथ जनता ने आपको भेजा था रह करके कीजिए विकास, लोगों को अधिकार दिलाइए। आप भाग गए। अब आप नई टीम बना रहे हैं। अरे भाई, आप झूठ मूठ के आरोप लगा रहे हैं। हमने भागीदारी, अनुराग भदौरिया बताइए, भागीदारी के सवाल पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सत्ता छोड़ा
भागीदारी के सवाल पर सत्ता छोड़ा। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो अच्छा, पिछड़े तो पिछाड़े गए आपके- लोग थे, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा था, उनको अधिकार दिलाने के लिए जब सरकार से लड़ रहे थे, तो आप सब लोग भी तो देख रहे थे। हमने ये सरकार बताइए, में जब हिस्सा हमको नहीं मिला तो हमने लात मार दिया अरुण सत्ता राजभर, को। अरुण आज राजभर जी सत्ता ये में जब हम बताइए, लोग नहीं है, हम सबको अरुण एकजुट राजभर, करके हम तो सबको ये भागीदारी बताइए दिलाना चाहते हैं। कि जी। ओवैसी जी किससे लड़ने आ रहे हैं? अखिलेश यादव से लड़ने आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से लड़ने आ रहे हैं? किसको हटा के सत्ता हासिल करेंगे? देखिए, और तो निशाना साध रहे अखिलेश यादव पर। हमारी लड़ाई, हमें तो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। तो हमारा मकसद यह है कि जो भाजपा नफरत की राजनीति करती है उसको उत्तर प्रदेश से हटाना तो है। अखिलेश और यादव जिसको को भी क्यों? ये लग रहा है कि माननीय ओम प्रकाश अरे भाई, तो आज ओवैसी साहब नहीं, मिलकर आप जो हटा सकते हैं, उन सबका स्वागत भागीदारी संकल्प मोर्चा में है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उनको आने नहीं देते थे। अरे देखिए, हमारा निशाना भागीदारी पर है। अगर समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार बनाई तो मुसलमानों कितना भागीदारी दिया, अति पिछड़ों कितना भागीदारी दिया, सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल डीएम एसडीएम डॉक्टर मानाले की जब भर्ती निकल रही थी उसमें भागीदारी कितना सुनिश्चित किया, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी बताएंगे, माननीय जो लोग बोल रहे हैं वो लोग बताएंगे। लेकिन भारतीय समाज पार्टी अनुराग जी बता दीजिए भाई, आप लोगों ने अब तक भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 सरकार बना करके आप लोगों ने अब तक केवल मुसलमानों को, यूपी के मुसलमानों को वोट तो लिया लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। ये दर्द है ओवैसी का। सत्ता दल से होती है, लेकिन लड़ाई मुझसे हो रही, मेरा नाम लिया जा रहा है, समाजवादी का नाम लिया जा रहा है, तो इसमें दाल में काला नजर आता है। भाई किसी को भी लड़ाई किससे होगी? भाई विरोध किसका होगा? अधिकार किससे छीनना होगा? सत्ता दल से, जहाँ पे चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण जिस सरकार में बढ़ा हो, जिस सरकार में यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी हो, जिस सरकार ने लोगों का अधिकार छीना हो, जिस सरकार के रहते हुए किसान रोड पे बैठ के मरने पे मजबूर हो रहा हो, आपने भागीदारी कितना सुनिश्चित किया? आज जो सरकार में है, आज भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, आप पूर्व में सरकार में रहे तो हम उनसे पूछ रहे थे, आपके तो जिम्मेदारी बनती है कि 4 बार सरकार बना करके आपने भागीदारी कितना दिया है राजभर समाज को, आर्यवंशी समाज को, पाल समाज को, प्रजापति समाज को, चौहान समाज को, बिंद समाज को, आपने समाज कितना हिस्सेदारी दिया? तो आप करेंगे, बताएंगे तो आप करके दिखाया है। और समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। हमने पहले भी विकास की राजनीति की है, अब भी विकास की राजनीति करेंगे। जिनको जाति धर्म की राजनीति करनी है उनको मुबारक। ऐसे आगे ले जाएंगे, भागीदारी देंगे नहीं, आप विचारों पर माला तो पहनाएंगे, सम्मान दिला के दिखाया। आप तो नेताओं को माला पहना देते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ाने में आपका योगदान नहीं रहता, उनके समाज को आगे नहीं ले जाते। हमने यहाँ पे पुलिस को मजबूत किया, हमने बेरोजगारी भत्ता दी, हमने स्टेडियम बनाए, रोड्स बनाए। हम विकास की राजनीति करते हैं, आगे भी ऐसी राजनीति करते रहेंगे। जिनको जाति धर्म की राजनीति करनी हो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हमारा किसी से न झगड़ा है न लड़ाई है। समाजवादी लोग समाज को आगे ले जाने की राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा मकसद है समाज को आगे ले जाना। अब जिसको समाज की राजनीति नहीं करनी है, जिसको निगेटिव राजनीति करनी है, वो करे। हमने कब कहा कि अरे अनिल सिंह जी, ठीक है, सबको राजनीति करने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम कहाँ रोकते हैं? हम तो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं, हम तो जनता का ध्यान रखते हैं। हमें आप असदुद्दीन ओवैसी को रोक देते हैं आने से यूपी। आप कह रहे हैं आप कहाँ किसी को रोकते हैं? अब उनको यूपी तक नहीं आने देते, आप सरकार में रहते हैं, आप डर जाते हैं ओवैसी से। हम इस पे सोचते हैं। हाँ चलिए, अनिल सिंह जी, ठीक है, ओके। अनिल सिंह जी, तो भाई आप भी कह रही हैं कि मुस्लिम वोटर्स अब आपके साथ हैं। पिछले चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, जो यूपी में 140 ऐसी सीटें हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं, उनमें से 109 सीटें आप जीत गए पिछली बार, और आपने कहा कि मुस्लिम हमारे साथ आ गए। अब समाजवादी पार्टी यही कहती है कि मुस्लिम तो हमारे ही हैं। ओवैसी साहब कहने आ गए कि नहीं नहीं, हम मुस्लिम तो हमारे हैं। किसके हैं? कौन मुस्लिम वोट के हकदार हैं? कौन कौन दावेदार हैं यूपी में? जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो ये टैग लगाकर चलते हैं ना समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और भी राजनीतिक दल, कि ये भाई एक धर्म विशेष के अगेंस्ट, विरोध की राजनीति करती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज, अगर आप धर्म के आधार पर भी वोट परसेंटेज देखोगे तो आप देखोगे कि भाई मुस्लिम्स का वोट परसेंटेज हमारे लिए बढ़ा है।
और सीधी सी बात है, जब सबका साथ और सबका विकास जब हम कहते हैं तो, और सबका विश्वास भी अब जोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो सीधी सी बात है यहाँ पर देखिए किसी एक परिवार के लिए तो राजनीति करनी नहीं है, कोई क्षेत्रीय दल तो पालना नहीं है। तो यहाँ तो केवल और केवल चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी जी हो और चाहे देश में मोदी जी हो, ये देश और अपने प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अपने परिवार को बढ़ाना है, वंशवाद को बढ़ाना है, जो वंशवाद की वजह से जो जहर फैला, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो बिल्कुल सत्य कहा है। मुलायम सिंह यादव जी का बेटा डिजर्व करे ना करे, भाई करे तो उसको नहीं, बेटे को पहुंचाएंगे, नाडा जी से लेके अनुराग ठाकुर से लेके भतीजों को पहुंचाएंगे, इंदिरा गांधी जी जो है वो संजय गांधी, राजीव गांधी, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनाथ सिंह, यहाँ पे सिद्धार्थ सिंह से लेके यहाँ पे अशोक टंडन से लेके, इवन अगर सही बात बोली जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मठ से आते हैं, उनके भी उनके जो वैद्य माधव थे वो भी यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद यहाँ पे आदित्य जाति और धर्म से ऊपर होकर जनता पार्टी की लोग वोट करें, और अब जाति और धर्म से ऊपर होकर लोग वोट करते हैं। भदौरिया साहब हेलो, सुन लीजिए, केवल लगातार बोलते रहेंगे तो क्या होगा, परेशान है ना। अरे ओवैसी साहब जो है अखिलेश यादव जी के साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं और दलों के साथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, परेशान हो गए आप, तो परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, मायावती जी भी होंगी, प्रियंका। अरे अनुराग जी, बिहार में आरजेडी को छोड़कर लोगों ने ओवैसी को वोट कर दिया सीमांचल में, कहीं आपको भी ये डर तो नहीं लग रहा कि पूर्वांचल में वही हाल हो जाएगा? देखिए, हम विकास की राजनीति करते हैं, हमने कहा ना, हमें डर भय, समाजवादी लोग इस सब चीजों में नहीं रहते, समाजवादी जनता के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम ये सब चीजें आप सोच रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, बीजेपी को दिक्कत हो रही है, बीजेपी अपना गुनागणित कर रही है, हम तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, जो हमें करना है विकास की राजनीति हम करते रहेंगे, उससे हम अडिग नहीं हो रहे हैं। आप कितना चिल्लाइए, कितना बोलिए, हम समाजवादी लोगों ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में विकास किया है, और वही विकास का फीता या तो मुख्यमंत्री जी काट रहे हैं या उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो या उसका नाम बदल रहे हैं या उसकी तारीख बदल रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है। आगे आने वाले दिन में सिर्फ समाजवादी लोग। अरुण जी, क्या आप लोगों को डर लगता है कि समाजवादी पार्टी से, ओवैसी जी को डर लगता है समाजवादी पार्टी से, इसीलिए सीधे निशाने पर समाजवादी पार्टी आ गई? देखिए, हमें किसी से डर नहीं है, जिसको डर हो रहा है वो बेचैन दिख रहा है। हम तो लीडर लोगों को इकट्ठा करके भागीदारी दिलाने के लिए अपने अपने समाज के जितने लीडरान लोग हैं, हम सबको एकजुट कर रहे हैं कि सभी लोग भागीदारी लेना चाहते हैं तो एकजुट आइए। हम एकजुट कर ही रहे हैं। हमने तो एक छोटा सा मोर्चा बनाया था तो बड़ा मोर्चा हो गया, आने वाले समयों में और लोग भी मोर्चे में शामिल होंगे। और जो अभी तो ये तो टेलर था, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है, 1.5 साल अभी चुनाव बचा है, और 1.5 साल चुनाव में हम लोग ऐसी ताकत पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प जी, एक छोटा सा विकल्प मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय जी के नेतृत्व में ये यहाँ पर लड़ाई दिखाई दे रही है। विशाल मिश्रा जी, लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के, मुस्लिम वोट को लेकर के ये लड़ाई छिड़ी है, ये जंग छिड़ गई है, और आज ऐलान जंग असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है अखिलेश यादव के खिलाफ। सीधे आते ही उन्होंने हमला, तो क्या अब विपक्ष में ही जंग होगी? पहले अभी कहा था कि ये देखिए, आप जरा समाजवादी पार्टी की आप बेचैनी समझ सकते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां रहीं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हो, इन्होंने धर्म, इन्होंने जाति के ही नाम पर चुनाव लड़ा और इसी के नाम पर तुष्टीकरण किया, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है कि आज समाजवादी पार्टी को लग रहा है, जैसा कि आप उनके प्रवक्ता की बौखलाहट से देख सकते हैं कि किस तरीके से अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। बात वही है कि उन्होंने अपने आप को मुस्लिमों का नेता साबित कर रखा। चलिए, इतना ही वक्त था, लेकिन 2022 की जंग में अब कौन कौन सी तस्वीरें उभरेंगी साफ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ से तो जंग बाद में, पहले तो जंग होगी कि मुस्लिम वोट के कौन कौन हकदार, जो आज तस्वीर सामने आ रही है उससे ये लग रहा है। लेकिन खुद मुस्लिम मतदाता तय करेंगे कि क्या वो किसी का वोट बैंक बनकर रहेंगे या वो खुद तय करेंगे कि उनके लिए कौन बेहतर है, जैसा 2017 में तय किया था। ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।